कल हम बताए थे सीक्वेंस, ठीक है। सबसे पहले क्या बताए थे, इक्वल टू सीक्वेंस करता क्या, हमको एक सीरीज में नंबर देता, ठीक है, एक क्रम में क्या करता है, नंबर देता है। जैसे मान लीजिए सीक्वेंस में हम क्या लिखे, इक्वल टू सीक्वेंस, अगर हमको रो में चाहिए 1000 नंबर रो में चाहिए, ठीक है, कितना 1000, तो हमें सीधा यहाँ पर 1000 लिख के, सिर्फ हमको रो में चाहिए, सिर्फ रो लिख के ब्रैकेट बंद करके इंटर करते हैं, तो आप जाइए लास्ट में देखिए 1000 तक ये लिख दिया, ठीक है। अगर हमको चाहिए क्या, सीक्वेंस में ही यहाँ पर लिखे, सीक्वेंस में ही हमको कॉलम में चाहिए 100 नंबर, ठीक है, तो रो से हम बाहर निकल जाएंगे, या रो पर एक लिख के रो से हम बाहर निकल जाएंगे और कॉलम में 100 लिख देते हैं, लिखे। हमको क्या करेगा, ये 1 से 100 तक कहाँ देगा, कॉलम में देगा, दे रहा है ना, दिया है ना। हम क्या बता रहे थे, सीक्वेंस, सीक्वेंसिंग बता रहे थे। सीक्वेंस क्या करता है, जितना इसको बोलते हैं नंबर, उतना नंबर, ये सिर्फ उतना नंबर नहीं देता, ठीक है। इसका पहले सिंटैक्स पढ़िए, ठीक है। इसका तो हम क्या लिखते हैं, सीक्वेंस, ठीक। इसका सिंटैक्स में क्या है, रो, कॉलम, स्टार्ट और स्टेप। रो मतलब क्या होता है, रो यानी कि ये रहा रो, दिख रहा है 1 2 3 नीचे। कॉलम क्या है, कॉलम ये रहा, आपको दिख रहा है ना, कॉलम ABCD, जहां तक जाइए वहां तक रो और कॉलम मिलते जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टार्ट, स्टार्ट बोल रहा है। स्टार्ट कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। कहाँ से, मान लीजिए हम 1 से स्टार्ट करने बोलेंगे, 1 से स्टार्ट करेगा, 2 से स्टार्ट करने बोलेंगे 2 से स्टार्ट करेगा, 10 से स्टार्ट करने बोलेंगे 10 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। स्टेप पूछ रहा है, ठीक है, स्टेप। अब इसको कितना स्टेप तर पाना चाहते हैं, ठीक है, इसको कितना स्टेप तर पाना चाहते हैं, स्टेप बताइए इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हम लिखते हैं रो लिख लेते हैं, कितना 10 लिखते हैं, लिखे 10, ठीक है। उसके बाद कॉलम पूछ रहा है, कॉलम क्या करते हैं, कॉलम अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक लेते हैं, या एक कॉमा डाल के हम आगे कॉलम से आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन एक डाल देते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, कॉलम से हम निकल गए। अब स्टार्ट पूछ रहा है, स्टार्ट हम बोलते हैं कहाँ से, 1 से स्टार्ट करना, कहाँ से, 1 से। और स्टेप बोल रहा है, स्टेप में क्या करना, मान लीजिए हम एक स्टेप जाना है, 1 लिखे, अब इंटर करके देख, यहाँ पर कितना दिया हमको, 1 से 10 तक। अभी क्या करते हैं, हम स्टेप में चेंजिंग ले लेते हैं, स्टेप क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2, ये क्या करेगा, 10 रो में ये हमको डाटा देगा। सीक्वेंस का काम क्या है, यदि हम 10 लिखे हैं रो में, तो ये 10 रो में हमको डाटा देगा, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 1 से 10 तक ही देगा, ये 10 रो में डाटा देगा, ठीक है। अब इंटर किए, क्या किया ये हमको, हम क्या किए, इसको 1 से स्टार्ट करवाए, 1 से स्टार्ट करवाए ना। उसके बाद क्या बोले, इसको 2 स्टेप मतलब क्या, 1 से 2 स्टेप आगे जाएगा, 3 होगा, 3 से 5 होगा, 5 से 7 होगा, लेकिन यही हम इसको बोल देते हैं 0 से स्टार्ट कर। कितना से, 0 से। कहाँ गया स्टार्ट नंबर है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, कितना 0, इंटर करते, क्या दिया है ये, 0 से स्टार्ट किया, 18 तक दिया, टोटल ये कितना रो में दिया, 10 रो। यही पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर कितना, ये जो है ना 1, इसके जगह पर हम 10 करते हैं, फिर ये कितना रो और कितना कॉलम में डाटा देगा, यानी कि 10 रो और 10 कॉलम, यानी कि टोटल 100 सेल में ये हमको क्या देगा, डाटा। देखिए 100 सेल है ना, टोटल 100 सेल में हमको क्या किया, डाटा उठा कर दे दिया, ठीक है। इसी तरह आपको अगर 1000 में कोई बोल दे हमको टोटल 1000 कॉलम में डाटा चाहिए, देख, अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, 100 रो ले लिए और 100 कॉलम ले लिए, सिंपल सा दोनों गुना कर, कितना है 10,000 आएगा। यानी कि अभी मेरे पास टोटल सेल्स कितना सिलेक्ट हो रखा है, 10,000 सेल्स में मेरा डाटा अभी है, ठीक है। और सीक्वेंस जो काम करता है किस एरे पर काम करता है, डायनेमिक एरे पर काम करता है, ठीक है। यानी कि डायनेमिक एरे किसको बोलते हैं, जब हम
एक जगह फॉर्मूला लगाए और उसको जितना फैलना उतना फैल जाए। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, डिलीट।